सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। चलो एक डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फिर से। देखो क्वेश्चन है fx इक्वल टू, fx का मतलब y होता है, तो तुम इसे y भी लिख सकते हो, लेकिन fx लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे f डैश x पूछा हुआ है और f डैश पाई बाई 3 पूछा हुआ है। f डैश पाई बाई 3 का मतलब कि जब तुम डेरिवेटिव निकाल लोगे, यानी कि f डैश x निकाल लोगे, फिर उसके बाद पाई बाई 3 पुट करोगे। कई बच्चे सोचते हैं कि ये पहले ही पुट कर दो, तो ध्यान से सुनो, अगर तुम पाई बाई 3 या कोई सा भी एंगल अगर x की जगह पे पहले ही पुट कर दोगे, तो जो fx का आंसर है, यानी कि जो y का आंसर है, वो क्या आएगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, चाहे जो भी वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव फिर 0 होता है, तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए जो भी हम ये वैल्यूज जो दिए होते हैं ना, वो हम कब पुट करते हैं, डेरिवेटिव निकालने के बाद पुट करते हैं। ओके, तो ये याद रखना। चलो, तो सिंस y इज इक्वल टू सेक x माइनस 1 अपॉन सेक x प्लस 1 अंडर रूट, अब क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने से पहले ना इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लो। जैसे यहाँ से अगर तुमने डेरिवेटिव शुरू किया तो पहले रूट का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालोगे, तो 1/2 रूट ऑल दिस, फिर इनटू इसमें तुम डिवीजन रूल लगाओगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही सब ना मैथ्स में ट्रिक्स होता है। देखो सेक एक्स को पहले कॉस में चेंज कर लो, ये देखो 1/cos x माइनस 1 अपॉन 1/cos x प्लस 1। अब जब एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस cos x बाई cos x आएगा, और ये 1 प्लस cos x भी बाई cos x आएगा, तो cos cos एलसीएम कट जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। अब इसको क्या लिखोगे, देखो अब इसको लिखो अंडर रूट, पहले जो मैंने ट्रिगो वगैरह के फॉर्मूलेज बताए थे उसमें बताया था 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो लगा दो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये देखो 2 से 2 कट गया, और ये तो इम्प्लाइज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि tan ऑफ x बाई 2, ये x बाई 2 एंगल है, ये 2 बाहर नहीं है, चलो ब्रैकेट में लगा देता हूँ। ध्यान रखना कि ये जो 2 है वो एंगल का पार्ट है। अब डेरिवेटिव निकालो। अब देखो, अब यहाँ पे इतना जो लंबा हमें चेन रूल डिवीजन रूल लगाना था वो सारा खत्म हो गया, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना। अब चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना tan का ये अभी इसको x पढ़ो सिर्फ, या थीटा पढ़ो, तो tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2, और अब tan को छुपा दो, क्योंकि क्या बताया था कि जब भी x से थोड़ा भी डिफरेंट हो ना तो मतलब चेन रूल लगेगा। तो अब tan को हटा करके क्या बचा, x बाई 2 बचा, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, ये हो गया हमारा डी वाई बाई एक्स, यानी कि f डैश x, ठीक है। तो ये f डैश x का आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया, यानी कि इसको लिखो हाफ इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2, सो इम्प्लाइज f डैश पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा ये, तो 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 4/3, ये कट गया, तो ये आंसर आ गया 2/3। ओके, चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।